ज़्यादातर वीमेंस अपने किसी न किसी बॉडी पार्ट को लेकर खुश नज़र नहीं आती, यानी कि उनको अपने किसी न किसी बॉडी पार्ट्स को लेकर शिकायत रहती ही है। किसी को लगता है कि उसके बाल अच्छे नहीं, छोटे हैं, तो किसी को लगता है कि उसका फॉरहेड यानी कि माथा ज़्यादा बड़ा है, तो कोई वीमेन सोचती है कि उसके ब्रीस्ट छोटे हैं तो वो लड़कों की तरह नज़र आती है, तो किसी को अपने नेल्स का शेप नहीं पसंद और किसी को लगता है कि उसके लिप्स एसिमेट्रिकल हैं। यहाँ पॉइंट ये है कि अगर भगवान कभी इस तरीके का ऑफर लेकर आए कि आपके पास सिर्फ एक चांस है कि आप अपने किसी एक बॉडी पार्ट को चेंज कर सकती हो या फिर इम्प्रूव कर सकती हो, तो शायद कुछ वीमेंस को छोड़कर दुनिया की सारी औरतें लाइन में लग जाएंगी और अपने किसी न किसी बॉडी पार्ट को बदलने की कोशिश करेंगी। और हो सकता है कि कुछ औरतें तो भगवान को घूस भी देने लगें कि भगवान जी ये पैसे ले लो, लेकिन थोड़ा मेरी बॉडी का ये वाला पार्ट भी इम्प्रूव कर दो। यानी कि हम में से काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर कन्विंस हो जाते हैं कि हम ऑब्जेक्टिवली अनअट्रैक्टिव हैं, जबकि सच ये है कि ब्यूटी इज कम्प्लीटली रिलेटिव। इवन कभी कभी ये होता है कि आपको अपनी बॉडी के किसी पार्ट का शेप बिल्कुल भी ना पसंद आता हो, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जिनको वो शेप बहुत पसंद आता होगा। तो अब ब्यूटी स्टैंडर्ड के बारे में एक बात जान लो कि ब्यूटी स्टैंडर्ड डिकेड टू डिकेड और कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहते हैं। बस होता यह है कि आप जिस कंट्री में रहते हैं और जिस टाइम फ्रेम में आपकी ज़िंदगी कट रही होती है, उस वक्त शायद कोई और ब्यूटी स्टैंडर्ड फैशन में हो। तो अगर आपकी बॉडी का शेप ठीक वैसा है जैसा उस वक्त ब्यूटी स्टैंडर्ड फैशन में है, तो आप बस लकी हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिनका बॉडी शेप उस टाइम के फैशन से मैच नहीं कर रहा, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपकी बॉडी का शेप जैसा भी है, उस तरीके की बॉडी को इतिहास के किसी न किसी समय में सबसे सुंदर बॉडी शेप माना जाता रहा है। यानी कि आप अनअट्रैक्टिव नहीं बल्कि थोड़ा आगे पीछे पैदा हो गई हैं। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि इतिहास में किस तरीके से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहे हैं। और हाँ, इस वीडियो में इंडिया के बाहर के एग्जांपल्स देने वाला हूँ। और वैसे भी आज के इंडिया के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर आप कहोगे तो इंडियन एग्जांपल से भी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैं इतिहास का भी विद्यार्थी रहा हूँ। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करता हूँ, तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले कुछ बातें जान लो कि आज की तरह पहले मोबाइल या कैमरा नहीं हुआ करते थे, यानी कि कुछ ही लोग स्टैचू बनाते थे और कुछ ही लोग पेंटिंग किया करते थे। और इन लोगों को अक्सर उस समय के राजा महाराजा और सामंतों का संरक्षण भी मिलता था। तो इन्हीं के द्वारा बनाई गई स्टैच्यूज और पेंटिंग से हम उस समय के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को समझने वाले हैं। और वैसे भी लोग उसी तरह की फीमेल पेंटिंग और मूर्तियां बनाने की कोशिश करते हैं जैसा उस वक्त का ब्यूटी स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि तभी तो उसके काम की तारीफ होगी और लोग उसकी तारीफ में कहेंगे कि वाह कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। और अगर किसी मूर्तिकार ने कोई ऐसी मूर्ति बनाई है जो उस समय के ब्यूटी स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, तो उसको कोई भी अच्छा कलाकार नहीं कहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टैचू को बोलते हैं द वीनस ऑफ विलेंडोर्फ और इसका टाइम फ्रेम माना जाता है 25,000 BCE, यानी कि यह स्टैचू आज से लगभग 27,000 साल पुरानी है। बोले तो यह मूर्ति पाषाण काल की है, यानी कि जब लोग पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे और जंगलों में रहते थे। द वीनस ऑफ विलेंडोर्फ, इट इज हैवीली आइडियलाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। यानी कि इस मूर्ति को देख के आप पाषाण काल के सुंदरता के मानकों को समझ सकते हैं, यानी कि उस समय की डिजायरेबल वुमेन कैसी होती थी आप खुद ही देख लो। क्योंकि इस स्टैचू में वुमेन का फेस है ही नहीं और भुजाएं भी बहुत छोटी हैं, इससे ये पता चलता है कि आर्टिस्ट का मेन पर्पस किसी वुमेन की मीनिंगफुल स्टैचू बनाना नहीं था, बल्कि वो किसी वुमेन के उन बॉडी पार्ट्स को दिखाना चाह रहा था जो उस समय सबसे ज़्यादा सेक्सुअली अपीलिंग माने जाते थे, यानी कि लार्ज ब्रेस्ट, थाइज, स्टोमक एंड प्रोनाउंस्ड जेनिटल्स। इस टाइम फ्रेम की जितनी भी फर्टिलिटी स्कल्पचर्स हैं वो दिखने में लगभग ऐसी ही हैं, तो आप खुद ही देख लो कि उस वक्त की ब्यूटीफुल वुमेन कैसी दिखती थी। चलिए अब एंशिएंट इजिप्ट की ओर चलते हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी के आसपास फली फूली थी। अब इजिप्शियन सिविलाइजेशन के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में समझ लो। रेडिश ब्राउन स्किन टोन पुरुषों के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड होता था, जबकि लाइट गोल्डन टैन महिलाओं के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड था।
सीधे शब्दों में कहूँ तो जो मेल ज़्यादा सांवले होते थे उन्हें सुंदर माना जाता था, जबकि जिस फीमेल की स्किन में सांवलापन पुरुषों की तुलना में कम हो उसे सुंदर माना जाता था। एंगुलर बॉडी वाले पुरुष सुंदर माने जाते थे, यानी कि जिस पुरुष के कंधे कमर की तुलना में ज़्यादा चौड़े होते थे वो सुंदर माने जाते थे, जबकि ऐसी वुमन जिसकी बॉडी थोड़ा सॉफ्ट और राउंडेड हो वो सुंदर मानी जाती थी। इसके अलावा उस वक्त के वुमेन के ब्यूटी स्टैंडर्ड में हल्का उभरा हुआ पेट, इंग्लिश में बोले तो प्रोनाउंस्ड स्टमक एंड स्लाइटली सैगिंग बट को भी शामिल किया जाता था। ये स्टैचू है एफ्रोडाइट की, और एफ्रोडाइट को बोलते हैं गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी एंड डिजायर। तो इस स्टैचू को देख के ग्रीक सभ्यता के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। वैसे भी एफ्रोडाइट की जो स्टैचू है वो ग्रीक सिविलाइजेशन में सुंदरता की एक आदर्श मानी जाती है। इसमें एफ्रोडाइट को सिकुड़ कर बैठे हुए दिखाया गया है और उसके बैठने से जो स्टमक में रोल्स बने हैं उसको ठीक से उभारा गया है, यानी कि शायद उस वक्त स्टमक रोल्स को ब्यूटी स्टैंडर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई होगी। एंशिएंट ग्रीक में द आइडियल वुमेन वाज प्लम्प, यानी कि ऐसी वुमन को सुंदर माना जाता था जो बहुत दुबली ना हो, बहुत मोटी ना हो, कहने का मतलब हेल्दी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी वुमन के हिप वाइडर हैं, ब्रेस्ट स्मॉल है, नाक बड़ी है और लिप्स छोटे हैं तो उसे सुंदर माना जाता था। उस टाइम की वीमेंस के अंदर सुंदर दिखने का जुनून सवार होता था और सुंदर दिखने के लिए अपने हेल्थ की भी चिंता नहीं करती थीं। कभी कभी तो ये औरतें सुंदर दिखने के लिए बॉडी पर वाइट लेड से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कोटिंग्स तक करवा लेती थीं, वो भी जब वाइट लेड बहुत ही नुकसानदेह होता है। ब्लॉन्ड्स और रेड हेड्स को सुंदरता के पैरामीटर में बेहतर माना जाता था, तो वीमेंस विनेगर से अपने बालों को ब्लीच करवा लेती थीं। वो बात अलग है कि विनेगर का यूज करने से उनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था। अब चलते हैं स्कैंडिनेविया की ओर। 800 ईस्वी के आसपास यहाँ के लोगों को वाइकिंग्स कहा जाता था। अगर आप इनके बारे में जानते होंगे तो इनका नाम सुनते ही दिमाग में कुछ चीजें अपने आप आने लगती हैं, जैसे युद्ध, हिंसा, लूटपाट, मर्डर और रेप। इन पर एक बड़ी ही शानदार वेब सीरीज भी बनी है जिसका नाम है वाइकिंग्स, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट वेब सीरीज है, चाहे तो आप भी इसे देख लीजिएगा। इतनी सारी बुरी बातों के बावजूद इन वाइकिंग्स के सोसाइटी की स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स की बात करें तो उस टाइम यूरोप के जितने भी देश थे उनमें से वाइकिंग्स के सोसाइटी के नॉर्म्स बहुत ही प्रोग्रेसिव थे, और शायद उसी का रिजल्ट है कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आज भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स पर सबसे आगे हैं। 800 ईस्वी के आसपास भी यहाँ की वीमेंस के पास ढेर सारे अधिकार थे, जैसे यहाँ की वीमेंस के पास लैंड से जुड़े राइट्स थे, डाइवोर्स ले सकती थी और युद्ध में शामिल हो सकती थी, वो भी एक योद्धा की तरह। इसके अलावा वाइकिंग्स लोग यूरोप की दूसरी कंट्रीज की तुलना में पर्सनल केयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। चूँकि यूरोप में साल भर बहुत ठंड पड़ती थी, हर जगह बर्फ जमी रहती थी, तो वहाँ के लोग नहाते बहुत कम थे। लेकिन जो वाइकिंग्स वीमेंस थी वो हफ्ते में एक बार नहा ही लेती थी, साथ में उन्हें लंबे और बड़े बाल रखना भी पसंद था। और हाँ, ऐसी वीमेंस जिनकी बाहें एकदम ब्राइट एंड वाइट होती थी उनको सुंदर माना जाता था, और शायद इसका रीजन था साफ सफाई के प्रति इन लोगों का ऑब्सेशन। और ब्राइट वाइट आर्म्स का मतलब है कि वो वुमेन साफ सफाई का खास ध्यान रखती है। 1400 ईस्वी के आसपास यूरोप में रेनेसां का टाइम था, यानी कि पुनर्जागरण का काल। इस टाइम धार्मिक पाखंड का खुलकर विरोध हो रहा था और धार्मिक मान्यताओं के प्रति लोगों का मोह भंग भी हो रहा था। लोगों का विज्ञान पर, तर्क वितर्क पर तथा ह्यूमन राइट्स पर झुकाव बढ़ने लगा था। कुल मिला के इतना समझ लो कि आज जो यूरोप इतना विकसित दिख रहा, इसकी भूमिका 1400 ईस्वी के आसपास बन रही थी। इस समय ऐसी वीमेंस को सुंदर माना जाता था जिनका माथा बड़ा होता था, साथ ही ब्लॉन्ड कलर के बाल वाली स्त्री को भी सुंदर माना जाता था। तो इस वक्त जब वीमेंस सजती संवरती थी तो वो अपने आईब्रोज को बहुत ही थिन यानी कि पतला कर लेती थी और अपने बालों को पीछे की ओर पूरी तरह चिपका कर बांधती थी, जिससे कि उनका फॉरहेड बड़ा नजर आए। इसके साथ साथ सुंदरता के मानक थे पियर शेप्ड बॉडी, कर्वी हिप्स एंड थाइज, फ्लैट चेस्ट मीन्स स्मॉलर ब्रेस्ट। और अगर किसी वुमेन के ब्रेस्ट बड़े होते थे तो वो ऊपर की बॉडी पर बहुत ही टाइट ड्रेस पहनती थीं, जिससे कि ब्रेस्ट ज़्यादा बड़े नजर ना आए।
ये फोटो है क्वीन लुइया प्रूसिया की और इसे यूरोप में 1700 से 1800 ईस्वी के आसपास सबसे ब्यूटीफुल वुमेन माना जाता था। इस टाइम ब्यूटीफुल वुमेन का मतलब था प्रपोर्शन, यानी कि अगर बॉडी का हर पार्ट प्रपोर्शन में है तो उसे सुंदर माना जाता था। मींस वुमेन ना तो ज़्यादा मोटी हो, ना ज़्यादा दुबली हो, और ना ही बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी। इसके अलावा भी इस वक्त की ब्यूटी स्टैंडर्ड में और भी कई चीज़ें शामिल थीं, जैसे लंबी गर्दन, बड़े ब्रेस्ट, लंबी नाक, छोटे लिप्स, राउंड फेस और टेपर्ड वेस्ट। विक्टोरियन ईरा में ऐसी वुमेन को सुंदर माना जाता था जो डैम्सेल इन डिस्ट्रेस के रोल में फिट हो, यानी कि ऐसी वुमेन जो खुद को प्रोटेक्ट ना कर पाए और अपने प्रोटेक्शन के लिए पुरुषों पर डिपेंडेंट हो। यानी कि अगर कोई वुमेन बहुत ही फेमिनाइन, डेलिकेट और बीमार नजर आए तो वो सुंदर मानी जाती थी। इसके साथ साथ बड़े बट वाली वीमेन सुंदर मानी जाती थी, तो वुमेन अपनी बट को बिगर दिखाने के लिए एक के ऊपर एक कपड़े लपेट लेती थी। साथ ही वुमेन क्या करती थी कि बहुत ही टाइट कॉर्सेट पहनती थी। कॉर्सेट का मतलब है एक ऐसा कपड़ा जो मिडिल बॉडी में पहना जाता था। टाइट कॉर्सेट के पहनने से दो काम हो जाते थे। पहला, इससे कमर पतली नजर आती थी तो बट उभर कर सामने आते थे, और दूसरा, ब्रेस्ट को भी लिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अक्सर होता यह था कि टाइट कॉर्सेट के पहनने से वुमेन्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी और वो बेहोश तक हो जाती थी। और बेहोश होने से एक वुमेन की सुंदरता के जितने भी मानक होते थे सभी के सभी पूरे हो जाते थे। जैसे वो कपड़े ऐसे पहनती थी जिससे कि सुंदरता के मानक पूरे हो जाते थे, लेकिन उन कपड़ों को पहनने से उनकी तबीयत भी खराब हो जाती थी, जिससे पुरुषों को ऐसी वुमेन की मदद करनी पड़ती थी। तो बस बन गई ना वो वुमेन डैम्सेल इन डिस्ट्रेस। हद तो तब हो जाती थी कि जब कोई वुमेन सुंदर नजर आने के लिए ऐसा मेकअप करती थी कि वो बीमार नजर आए, यानी कि डैम्सेल इन डिस्ट्रेस। तो अगर आपकी तबीयत बात बात पर खराब हो जाती है और आप दुबली पतली हो, साथ ही आपको ये लगता है कि आप सुंदर नहीं हो, तो आप गलत सोच रही। आपको विक्टोरियन ईरा में पैदा होना चाहिए था, लड़कों की लाइन लगी होती। और हाँ, ये जो टाइट कपड़े पहनने की वजह से बेहोश हो जाने वाला सीन होता था, यह पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी में दिखाया गया है। इस टाइम चीजें बदलने लगी। अब औरतों को डैम्सेल इन डिस्ट्रेस बनना पसंद नहीं था, तो उन्होंने कॉर्सेट को उतार के फेंक दिया, क्योंकि कॉर्सेट पहनने के बाद औरतें कुछ भी नहीं कर सकती थीं, सिर्फ बेहोश होने के अलावा। जबकि इस टाइम वीमेंस एक्टिव लाइफस्टाइल को चूज करने लगी थीं। कुल मिला के ये जनरेशन थी वाइल्ड एंड रूल ब्रेकिंग वुमेन्स की। साथ में इस टाइम एंड्रोजिनी भी बहुत पॉपुलर थी। एंड्रोजिनी का अगर साइकोलॉजिकल वे में मतलब समझें तो इसका मतलब है ऐसी वुमेन जो टफ भी हो और जेंटल भी हो, असर्टिव भी हो और नर्चरिंग भी हो। कुल मिला के इस टाइम वीमेंस ये दिखा रही थी कि अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमें पुरुषों की जरूरत नहीं, वी आर एनफ। तो इस वक्त की वीमेंस अपनी बॉडी शेप को बहुत उभारने और फेमिनाइन नजर आने की कोशिश नहीं करती थीं। लूज एंड शेपलेस ड्रेस पहनती थीं, जिससे कि उनकी एक्टिव लाइफ स्टाइल में कोई दिक्कत ना हो। इवन कुछ वुमेन तो क्रॉस ड्रेसिंग भी करने लगी थीं, यानी कि मेंस की तरह पैंट शर्ट भी पहन लेती थीं। तो जब कोई वुमेन क्रॉस ड्रेसिंग करती थी तो जो मेंस होते थे और जो ओल्डर जनरेशन वाली फीमेल्स होती थी कॉर्सेट वाली, वो गुस्से से लाल हो जाती थी। अब इस वक्त की वीमेंस ऐसा क्यों कर रही थीं, ये भी समझ लो। सैकड़ों सालों तक वुमेन को एक इंफीरियर सेक्स की तरह देखा जाता था, तो इस टाइम तक औरतों को वोटिंग राइट्स तो मिल गए थे, इसके बावजूद लोगों की पुरानी मानसिकता नहीं बदल रही थी, इंफीरियर सेक्स वाली। तो औरतों के ऊपर एक तरह का सोसाइटल एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर होता था कि दिखाओ कि तुम पुरुषों से कम योग्य नहीं और कम इंटेलिजेंट नहीं। तो बस औरतों ने क्या किया कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया और ये दिखाना शुरू किया कि हम पुरुषों से कम नहीं। इस क्रम में इस समय की औरतों ने पुराने सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ब्रेक कर दिया। इवन कुछ लड़कियां तो अपने बालों तक को कटवा लेती थी लड़कों की तरह दिखने के लिए। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ था, तो स्टार्टिंग में इस टाइम रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, पूरा यूरोप तहस नहस हो चुका था। तो इस टाइम लिमिटेड रिसोर्सेज में ही वीमेंस बेहतर दिखने की कोशिश करती थी। फिर धीरे धीरे यूरोप जैसे ही समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है और मार्केट में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बाढ़ आना शुरू होती है, तो नए ब्यूटी स्टैंडर्ड भी सामने आते हैं। तो इस समय यूरोप के ब्यूटी स्टैंडर्ड में शामिल था रेड लिपस्टिक और खुले हुए बाल।
इसके अलावा आवर ग्लास शेप वाली वुमेन सुंदर मानी जाती थी, यानी कि ऐसी वुमेन जो लार्ज ब्रेस्ट, टाइनी वेस्ट और राउंड हिप्स वाली हो। साथ ही इस वक्त कॉर्सेट फिर से फैशन में आने लगे थे, क्योंकि कॉर्सेट को पहनने से आवर ग्लास शेप उभर कर सामने आता था। तो देखा कैसे ये ब्यूटी स्टैंडर्ड हमेशा बदलते रहे हैं। तो ज़्यादा टेंशन वेंशन ना लिया करो और ना ही बहुत ज़्यादा मेकअप से थोपा थापी किया करो। लव योर बॉडी, एडमायर योर बॉडी एंड एक्सपीरियंस योर बॉडी। थैंक यू।